देश में तेजी से फैल रहे डिजिटल अरेस्ट नाम के नए साइबर हथियार पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सबसे बड़ा कदम उठा दिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सीबीआई को पूरे भारत में सामने आए सभी डिजिटल अरेस्ट मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, ये कोई आम ऑनलाइन फ्रॉड नहीं, बल्कि देश की न्याय प्रणाली, वरिष्ठ नागरिकों और आम लोगों को निशाना बनाने वाला बेहद खतरनाक साइबर क्राइम है। पीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि ठग खुद को पुलिस, कोर्ट, ईडी, सीबीआई या किसी अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर नकली सुनवाई करते हैं, नकली कोर्ट रूम दिखाते हैं, पीड़ितों को घंटों कमरे में बंद करने को मजबूर करते हैं और धमकाकर करोड़ों की उगाही कर जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह नया साइबर अपराध राष्ट्रीय समस्या बन चुका है, जिसे अब कठोरता से खत्म करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने पूछा, जब साइबर ठगी में उपयोग होने वाले बैंक खाते, म्यूल अकाउंट और मनी ट्रेल को एआई और मशीन लर्निंग से तुरंत ट्रैक किया जा सकता है, तो फिर सिस्टम उन्हें तुरंत फ्रीज क्यों नहीं करता? कोर्ट ने सवाल पूछा कि पीड़ितों का पैसा घंटों में कई लेयर में दूसरे देशों में पहुंच जाता है और बैंक उसी पैटर्न को रोकने में विफलता दिखा रहे हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिया कि सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग देना होगा। आईटी इंटरमीडियरीज यानी व्हाट्सएप, स्काइप, मेटा, ज़ूम, गूगल, टेलीग्राम सभी को सीबीआई के साथ डेटा साझा करना अनिवार्य होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि साइबर नेटवर्क के पीछे बैठा असली गैंग विदेशों में काम कर रहा होता है, इसलिए इंटरपोल की मदद लेकर पूरे इंटरनेशनल सिंडिकेट को पकड़ना आवश्यक होगा। राज्यों के लिए एक बड़ा निर्देश यह भी दिया गया कि अब एक व्यक्ति को कई मोबाइल सिम जारी करने की अनुमति नहीं हो सकती। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, हजारों सिम कार्ड साइबर अपराधियों को बेचे जा रहे हैं और फर्जी कॉल सेंटर इनका इस्तेमाल धमकी, वीडियो कॉल ट्रैपिंग और डिजिटल अरेस्ट ऑपरेशन में करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त कार्रवाई उस केस के बाद सामने आई जिसमें अंबाला के 75 साल के बुजुर्ग दंपत्ति को सुप्रीम कोर्ट के नकली आदेश दिखाकर 1.05 करोड़ रुपए लूट लिए गए। जांच में यह भी पता चला कि ठगों ने घंटों तक पीड़ितों को कमरे में बंद कर रखा था, वीडियो कॉल पर नकली कोर्ट सुनवाई चलाई और फर्जी सुप्रीम कोर्ट जजों के साइन तक दिखाए। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के नाम पर ठगी करना सीधे सीधे जस्टिस सिस्टम पर हमला है। सीजीआई ने यह भी कहा कि यह अपराध अब पूरे देश में नेटवर्क बनाकर फैल चुका है और सिर्फ एक केस की जांच काफी नहीं है, इसलिए अब पूरे देश की सभी एफआईआर एक छतरी के नीचे सीबीआई जांच में आएगी। साइबर एजेंसियों के मुताबिक पिछले एक साल में सिर्फ दिल्ली में 1000 करोड़ से ज्यादा की डिजिटल ठगी हुई है। साल 2024 में 1100 करोड़ रुपए और 2025 में अभी तक करीब 1000 करोड़ की साइबर फ्रॉड दर्ज हो चुकी है। देश भर में पिछले 4 महीनों में 400 करोड़ से अधिक रकम डिजिटल अरेस्ट गैंग द्वारा ठगी जा चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनके शिकार ज्यादातर हाईली एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, आर्मी अफसर, आईआईटी के विद्वान और हाई प्रोफाइल वरिष्ठ नागरिक। ये ठग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में माहिर होते हैं, नकली आईडी कार्ड दिखाते हैं, बैकग्राउंड में सीबीआई, एनआईए, रॉ और सुप्रीम कोर्ट के लोगों तक दिखाते हैं, इसलिए पीड़ितों को यकीन हो जाता है कि ये असली अधिकारी हैं। आईएफएसओ यूनिट के मुताबिक इस पूरे गैंग को दुबई, हांगकांग, कंबोडिया जैसे देशों से ऑपरेट किया जा रहा है और भारत सिर्फ शिकार का एक मैदान है। पुलिस ने कहा, जैसे ही पता चले कि आप फ्रॉड का शिकार हैं, तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें। जितनी जल्दी कॉल करेंगे उतना पैसा वापस मिलने की संभावना है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद लोगों का कहना है कि ना तो कोई सहायता दी जाती है और ना ही 1930 में कॉल करने के बाद किसी तरीके से आगे मामला बढ़ पाता है, बल्कि वहां से सीधे आपको रेफर कर दिया जाता है पुलिस थानों पर। आमतौर पर ऐसे पुलिस थाने इन मामलों को दर्ज करने से ही या तो बचते हैं या फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।